क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जब मंदिर के पास से ये अवैध निर्माण ढाया गया, उससे पहले मस्जिद पर ढाया गया और बुलडोजर आगे बढ़े, तो आप देखें कि हम इस समय एक गली के अंदर हैं जो रोड से कनेक्टेड है। यहाँ से एक शख्स ने हंगामा किया, कुछ पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस बल इसके अंदर दाखिल हुआ और लोगों को पीछे की तरफ खदेड़ा और एक शख्स को यहाँ से हिरासत में लेकर ले जाया गया। ये माना जा रहा था कि लोग गलियों के अंदर से अपना आक्रोश जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से कोई एक्शन हुआ, पत्थर बताया जा रहा है कि फेंका गया, उसके बाद पुलिस बल अंदर दाखिल हुआ और उस शख्स को यहाँ से हमने देखा कि सामने सामने उसको उठाकर ले जाकर गाड़ी में रखा गया और उसको यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। और उसके बाद से इस कॉलोनी के सभी दरवाजे देखें ताले लगाकर बंद करवा दिए हैं, ताकि जो बेवजह की भीड़ है वो सड़कों पर ना आए, कार्रवाई में किसी तरह की बाधा न जरा पहुंचाए। तस्वीरें दिखाइए अवनीश, जरा अवनीश तस्वीरें दिखाइए। जिस जगह पथराव हुआ उस जगह पर इस वक्त क्या हलचल है? बिल्कुल आप देख रहे होंगे कैमरे में, हमारे कैमरे पर संजय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जमा है, उनको पीछे हटाया जा रहा है। पुलिस बल और जो यहाँ अमन कमेटी के लोग हैं उनको भी बुला लिया गया है ताकि सिचुएशन को संभाला जाए। जो उपद्रवी लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो किसी तरह की हरकत ना करें, उनको समझाने के लिए भी लोग यहाँ पर जमा है। पुलिस जो है मीडिया और जो यहाँ पे जो अन्य लोग हैं उनको एक तरफ कर रही है और जो कॉलोनी के लोग हैं उनको पीछे की तरफ हटाया जा रहा है, क्योंकि आशंका इसी बात की है कि उनके बीच में से अगर कोई असामाजिक हरकत करता है, कोई उपद्रव करता है, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, जिसमें कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो भी चपेट में आएगी, शामिल होगी। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जैसे ही कुछ तो हमारे सहयोगी अवनीश जो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस उस खबर की तस्दीक करती ये तस्वीर है। दरअसल में यही वो शख्स है जो पुलिस की हिरासत में इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जिसने एक बार फिर जहांगीरपुरी में पथराव करने की कोशिश की, लेकिन इसकी साजिश नाकाम हो चुकी है। पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है। एक बार फिर रुक करते हमारी सहयोगी लक्ष्मी का। लक्ष्मी, ओवर टू यू। लक्ष्मी से संपर्क करने की कोशिश होगी, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो शख्स जो आज एक बार फिर पथराव करता है, पुलिस को निशाना बनाता है, वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है। दूसरी तरफ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहांगीरपुरी के बुलडोजर एक्शन की, जहां एक के बाद एक तमाम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तमाम ऐसे अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। दरअसल में कल ही एमसीडी की तरफ से आदेश जारी हुआ था, जिसके मुताबिक ये एक्शन यहां पर नजर आ रहा है। बुलडोजर का एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी जिसको दहलाने की साजिश दंगाइयों के द्वारा की गई थी, जिस मस्जिद के आसपास से पथराव किया गया था, भक्तों को निशाना बनाया गया था, उसी मस्जिद के आसपास जितना भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उसको यहां पर बुलडोजर के जरिए खत्म किया जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पथराव की कोशिश होती है। उस शख्स को जिसने पथराव किया पुलिस पर, उस शख्स को हिरासत में लिया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर रुक करते हैं हमारी सहयोगी लक्ष्मी का, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लक्ष्मी, जिसने पथराव किया वो पुलिस हिरासत में, क्या कुछ हलचल उस जगह जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल अनुराग, में तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। जाहिर है कि ये एक लंबा इलाका जहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है, और फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं ये मस्जिद का वो इलाका मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं, जहां पर पूरी तरीके से इस पूरे मलबे को ढहाया गया है। राकेश, मैं तस्वीरें कहूंगी कि आप एक बार दिखाएं। ये देखिए, ये वो मस्जिद है अनुराग, जिसके अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये वो मस्जिद है जिसका बाहर का जो हिस्सा है वो ढहाया गया है। इस मस्जिद के अंदर की, राकेश जरा आप आगे आ पाए तो तस्वीरों को दिखाइए। मस्जिद के अंदर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब ये कार्रवाई मस्जिद के बाहर चल रही थी तब कुछ लोग इस मस्जिद के अंदर मौजूद थे, हालांकि उन्होंने अंदर से ताला लगाया हुआ है। ये देखिए ताला लगा हुआ है इसमें, जरा इधर दिखाइए राकेश। ये देखिए मस्जिद के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये वो मस्जिद है अनुराग। आपको याद होगा कि यहाँ पर 1-2 दिन पहले ही, परसों ही यहाँ पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची थी, जांच पड़ताल की गई थी अंदर जाकर, और जो है यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, जो तमाम चीज़ें यहाँ से एकत्रित की गई थी, और ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर जो उस वक्त जो हालात बने, जो दंगा हुआ, उसकी वजह क्या थी। तमाम जो आसपास के घर थे वहाँ से भी इस तरीके की चीज़ों को एकत्रित किया गया था और समझने की कोशिश की जा रही थी।
फिलहाल ये मस्जिद के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ से थोड़ी दूर पहले ही जो मैंने तस्वीरें आपको दिखाई वो मंदिर के बाहर की तस्वीरें थी, जहाँ पर जो है अतिक्रमण को हटाया गया था। अब जाहिर है कि ये देखिए अंदर से ताला लगा हुआ है, हालांकि बाहर से जो है ताला इसमें इस्तेमाल होना नहीं होता है, अंदर से ही इसमें ताला है और अंदर कुछ लोग भी आपको इस वक्त यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। यही मस्जिद है। हालांकि यहाँ पर अब जब कार्रवाई हुई तो किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा यहाँ पर तस्वीर सामने नहीं आई कि कोई विरोध हुआ हो, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ जो हो रहा था, जो टीम कर रही थी वो सही कर रही थी और वो कानून के दायरे में रहकर कर रही थी, लिहाजा उसका यहाँ विरोध नहीं हुआ है। मैं कोशिश ये करूँगी कि आगे जो कार्रवाई की जा रही है, ये पूरी लाइन है, जरा राकेश जरा मैं चाहूँगी आपसे जरा आगे तक की तस्वीरें दिखाइए। जहाँ जहाँ बुलडोजर जाता है अनुराग, ये स्ट्रेटेजी है कि पहले 10 मिनट या 5 मिनट के लिए बुलडोजर को रोका जाता है और जिस बिल्डिंग के आसपास कार्रवाई होती है वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स की पहले तैनाती कर दी जाती है और उसके बाद वहाँ पर कॉल करके बुलडोजर को बुलाया जाता है, बाकायदा वहाँ पर कार्रवाई होती है। तो इस तरीके से पूरे एहतियातन के आधार पर यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हालात किसी भी तरीके के ना बने, ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर जब मैं सुबह से पहुंची हुई हूँ तो मैं तस्वीरें देख रही हूँ कि यहाँ पर ड्रोन के जरिए भी जो है नजर रखी जा रही है। जरा वो गाड़ी को दिखाइए जहाँ मलबा उस गाड़ी में रखे आगे के लिए एमसीडी की टीम जो है वो आगे बढ़ रही है। तो जाहिर है ये देखिए यहाँ पर जो तैनात किए गए हैं केंद्रीय बल वो भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से मैं कहूँ तो किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर अनहोनी ना हो, किसी भी तरीके का अगर कोई विरोध होता है तो उसके लिए यहाँ पहले से पुख्ता बंदोबस्त अनुराग किए गए हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं यहाँ पर कि एक एक करके यहाँ बुलडोजर की संख्या को बढ़ाया गया अनुराग। जब हम सुबह यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो है बुलडोजर सिर्फ एक नज़र आया, उसके बाद यहाँ 2 बुलडोजर की संख्या हुई, उसके बाद 3 बुलडोजर। और अब ये जो खबर सामने आ रही है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मैंने उनसे ही बातचीत करने की कोशिश की, जो एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पहुँचे थे हमने उनसे भी बातचीत की। उनका ये कहना था कि धीरे धीरे टारगेट जो है वो यहाँ 7 से 8 बुलडोजर आज और कल 2 दिन की कार्रवाई होनी है, यहाँ पर ये टारगेट रखा गया है। फिलहाल सियासत अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, कानून के दायरे में रहकर एमसीडी अपनी कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो भी इस बात को कहते हुए यहाँ पर नजर आए कि देखिए कोशिश ये है, भैया रुक जाइएगा, कोशिश ये है कि इस बार जो है वो पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया जाए। इससे पहले वो लोग पहुंचते थे अनुराग यहाँ पर, तो जाहिर है कि उनको यहाँ पर विरोध करके ईंटा पत्थर बरसा के बोतलें बरसा के उनको यहाँ से भगा दिया जाता था। लेकिन इस बार मैं कहूँ कि पूरे लाव लश्कर और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर एमसीडी पहुंची है, लिहाजा अब यहाँ पर किसी की मजाल नहीं है कि कोई किसी भी तरीके का उपद्रव। ऊपर देखिए, ऊपर मैं आपको बता दूं वहां पर भी जरा जूम करके दिखाइएगा राकेश, तस्वीरों को जरा दिखाइएगा, ऊपर भी आपको फोर्स तैनात नजर आ जाएगी अनुराग, क्योंकि जाहिर है कि ऊपर से पत्थरबाजी की आशंका इस इलाके में हमेशा रहती है, इसलिए जो है छतों पर भी इस बार जो है फोर्स की तैनाती की गई है, पुलिस की तैनाती की गई है, ड्रोन के जरिए जो है वो नजर रखी जा रही है। कहीं से भी अगर एक भी पत्थर आता है तो उसका जो है पूरा इलाज करने की तैयारी भी यहाँ पर की गई है। जगह जगह पुलिस के टेंट लगाए गए हैं, भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती हुई है। हालांकि ये जरूर है कि जो लोग, इसको मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, ये एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम कोई एक पक्षीय कार्रवाई यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। दोनों पक्षों पर जो कार्रवाई हुई, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, जहाँ जहाँ से मलबा हटाया गया, हमने ग्राउंड जीरो से हर वो एक तस्वीर आपको दिखाई है। हालांकि कोशिश ये है, जो मस्जिद के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनकी कोशिश ये है कि जब ये पूरा जो है एमसीडी का जो प्रशासनिक अमला है वो जब यहाँ से जाएगा उसके बाद वो बाहर निकलेंगे, क्या स्थितियाँ बनेंगी वो देखना होगा। फिलहाल वो अंदर मौजूद है और उनका ये कहना है, जब हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की तो उनका कहना है कि अभी फिलहाल हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन इस इलाके में जो सेंसिटिव इलाका कहा जा रहा था अनुराग, और 2 दिन पहले की स्थिति यहाँ ये थी कि जब यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और जो मीडिया जब उनके साथ जाने की कोशिश कर रही थी, तो यही वो मस्जिद जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ जाने से रोका जा रहा था, कहा जा रहा था। लक्ष्मी माफ कीजिए, मैं आपका रुख करूंगा, हमारे साथ मोहित बख्शी भी हैं, उनसे भी जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या अपडेट उनके पास। और मोहित, ये बड़ा सवाल, जहांगीरपुरी में आपसे पहले जब आप गुजरते थे कल से लेकर अब तक जहांगीरपुरी का ये इलाका कितना बदल चुका है? रोड है, यहाँ बैरिकेडिंग की हुई है। आप सबसे पहले यहाँ से देखते हुए चलिए और फिर देखिए कि कैसे यहाँ पर जो ये मंदिर है उसके पास यहाँ पर सारी कार्रवाई की गई है। देखिए ये कार्रवाई देखते चलिए आप। यहाँ पर जो
शेड लगाए गए थे अवैध रूप से, उन्हीं को हटाया गया है। मैं ये पूरी रोड आपको नाप कर दिखाऊंगा कि अपने कैमरे के जरिए कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है, किस तरीके के यहाँ पर विजुअल्स हैं। ये विजुअल्स देखिए, जो शेड्स थी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया सिवाय शेड्स के। शेड्स क्योंकि अवैध रूप से लगाई गई थी, उन्हीं अवैध निर्माणों को हटाया गया, ढाया गया है। और आगे हम चलते हुए दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है। पूरी रोड देख लीजिए आप, ये वही रोड है जहाँ पर 16 तारीख को दंगा हो रहा था। यहाँ पर शोभा यात्रा निकली, उसके बाद यहाँ पर दंगा हुआ, जिस तरीके से पत्थर चले, बोतलें चली, ये तस्वीर देख लीजिए। और ये देखिए, हम एक जिम्मेदार चैनल है और बताएंगे आपको जिम्मेदारी से कि ये कमर्शियली जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया था, उसके बाहर की ज़मीन को, उसके बाहर की जो शेड्स हैं उसको ढाया गया है। यहाँ ज़मीन जो टूटी है, ये फर्श, ये सड़क का हिस्सा है। ये समझना होगा ये तमाम जो आपको दिख रहा है, ये सड़क का हिस्सा है। सिर्फ इस सड़क के हिस्से को खाली कराया गया है। पुलिस की तैनाती आपको बता रही है कि कितना मजबूत बंदोबस्त है यहाँ पर। अब हम आपको यहाँ पर से लेके जा रहे हैं। ये देखिए, यही वो गेट था जिसको तोड़ा गया है, कमर्शियल। ये देखिए, ये सड़क का हिस्सा है। समझना होगा कि ये जो सड़क है उसी का हिस्सा है, और यहाँ पर कमर्शियल ये जो दुकान चलती थी, इसके बाहर के हिस्से को ढहाया गया है। ये पूरी तरह जिम्मेदारी से हम बता रहे हैं कि किसी तरीके से नुकसान जो है वो मस्जिद को नहीं पहुँचाया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पर इस तरीके से तोड़ा गया है। जो कभी अवैध बनाया गया था रूप से, उसको बनाया गया था। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। आगे देखिए, ये अवैध सड़क पर कब्जा था। ये देखिए, ये कब्जा अवैध था। मोहित, आप मस्जिद से एक दिशा की तरफ जा रहे हैं और ये बता रहे हैं दर्शकों को कि कितने लंबे इलाके में जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। दूसरे इलाके की क्या तस्वीर है ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन एक बार फिर हमारी सहयोगी लक्ष्मी का रुख करते हैं। लक्ष्मी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे लक्ष्मी से जुड़ने के लिए। जी मोहित, लगभग कितना लंबा ये पूरा पैच है मोहित, जिसमें एक्शन आपको बुलडोजर का नजर आ रहा है? देखिए, पूरा जी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, कौशल सिनेमा का ये मुख्य मार्ग है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अनुराग ये सड़क है और सड़क का ही ये हिस्सा है। जो यहाँ पर जहाँ पर कार्रवाई की गई है, ये सड़क का ही हिस्सा है। अवैध रूप से जहाँ पर जो बना था उसको ढाया गया। ये देखिए, ऊपर की मंजिल ढाई गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसकी इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा ये जो नालों पर बने हुए जो घर के जिसको आप थड़ा कहते हैं, जिसको आप पटरी कहते हैं, उसको तोड़ा गया है यहाँ पर। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि अब हम कौशल चौक पहुँच चुके हैं। ये कौशल सिनेमा है, जहाँ ये आपको हम दिखाएं, ये कौशल सिनेमा है जहाँ से हम आपको विजुअल दिखा रहे थे। यहाँ भी आप तैनाती देख सकते हैं कितनी भारी है। यहाँ दूसरी तरफ विजुअल्स देखिए जिसको तोड़ा गया है। इसी में आपको जब हमने दिखाया था कि किस तरीके से बोतलें थी, किस तरीके से बोतलें टूट रही थी, वो तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई थी। अब यहाँ पर इस वाली सड़क को देख लीजिए, ये बड़ी सड़क है जिसको यहाँ पर फ्री कराया गया है इंक्रोचमेंट से। आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर अनुराग, ये तस्वीर देखिए, दोगुनी सड़क में से आधी पर कब्जा था और आधी पर सड़क चलती थी, लेकिन अब ये खाली करा ली गई है। 200 फीट के करीब की ये सड़क होगी। 200 फुट रोड जो है वो चौड़ा है, पर आधी ही रह गई थी। 60 लगभग 120-130 फीट जो पे कब्जा था। मोहित, आप ये कह रहे हैं कि आज के कुछ घंटे के बुलडोजर से 200 फीट चौड़ी सड़क में से 80 फीट चौड़ी सड़क पर जहां अतिक्रमण था वो खत्म हो चुका है। 200 फीट चौड़ी सड़क जो 120 फीट की हुआ करती थी, अब वो वापस फिर से 200 फीट की हो गई है। बल्कि ज्यादा ही उस पर कब्जा किया हुआ था। ये हालात थे और इसकी वजह से यही वो सड़क है जिस पर से अभी अतिक्रमण हटा के ये जो बुलडोजर है वो यहाँ पर आके शांत तरीके से खड़ा हुआ है। अभी इनसे पूछ लेते हैं, भैया आपका बुलडोजर चला आज और देखिए कितनी कार्रवाई करी है आपने, कहाँ तोड़ा है? सर मैं अभी तो पीछे तोड़ के आ रहा था। अब जब साहब अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है, उठाएंगे तो इधर कहीं यहीं तोड़वाएंगे। सी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब जगह कार्रवाई होगी है? हाँ जी सर, हाँ जी। अभी कितने बुलडोजर लगे काम पे आज? सर अभी तो 3-4 तो हमारे बुलडोजर लग रहे हैं और 2-3 इधर साइड में लग रहे होंगे। अभी मैंने पूरी गिनती नहीं करी है। अच्छा, लेकिन आज अभी तक आप लोगों के पास काम रोकने का ऑर्डर तो नहीं आया? अभी रोकने का ऑर्डर नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा टिंकू नाम है सर। टिंकू, लगातार कार्रवाई जारी है? हाँ जी। अभी नए एक्शन के ऑर्डर आए हैं क्या अभी?
हाँ सर, इतने तो हमें पता नहीं है, फिर भी हमें तो जैसा बताते रहेंगे हम करते रहेंगे, जितने दिन भी चलेगा चलाते रहेंगे। हाँ जी। और बुलडोजर से क्या अभी तक आपने क्या क्या तोड़ा है? ये सर ये जो हट रही है, ये ऐसे ऐसी दुकानें, रास्ता घेर रखा था ना, पूरा रोड घेर रखे थे, ये सब हटा क्लियर करना। 100 फीट की सड़क के 50-50 फीट तो कब्जा ही था। हाँ जी, यही हटाने सारे, रोड क्लियर करनी है। देखिए ये बुलडोजर है जिसने ये अवैध निर्माण गिराया है, उसी के जो चालक है उनसे हम बात कर रहे थे। जरा एक नागरिक के तौर पर भी कि इनसे किस समझने तरीके की से कोशिश अवैध कीजिएगा, निर्माण को गिराया अगर गया है। मुमकिन हो, ये जो बुलडोजर एक्शन है इसको एक सिटीजन के तौर पर ये बुलडोजर चलाने वाला शख्स ही किस तरीके से देखता है, क्योंकि एक तबका होगा, एक जमात होगी जो सवाल खड़ा करेगी बुलडोजर पर। भैया आप तो अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते ही रहते हैं, हाँ सर, जो है ना कर रखा है जो भी, तो वो तो करते हैं रोज कार्रवाई। आपको लगता है कि ये जो अवैध निर्माण है इसको गिराना तो ठीक काम ही है, अच्छा काम है ये? हाँ जी, अच्छा ही काम है सर, ये तो अच्छा ही। नागरिक के तौर पर कैसे सोचते हैं? सर बस मुझे इतना ही पता है, बाकी जो सर कब्जा कर रखा है, बताओ ये रोड सारे रोड घेर रखे हैं, तो इस पर तो काम करना ठीक ही है। लोग समझ रहे हैं ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि जब सड़क घेरी हुई है तो फिर कार्रवाई तो बनती ही है, और इनको जो आदेश मिला है उसके अनुसार ये कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरीके की स्थिति जो है वो आप देख रहे हैं। अब ये बुलडोजर जो है वो जा रहा है, हम उतर गए हैं और हम आपको बताएं कि ये देखिए इसी बुलडोजर ने कार्रवाई की है, इसी बुलडोजर ने एक्शन लिया है, और यही बुलडोजर के जो चालक है टिंकू, वो हमसे बात कर रहे थे और हम आपको वो तस्वीरें दिखाते चलते हैं। ये बुलडोजर अब अपने नए एक्शन की तरफ जा रहा है, जहां इसे नया एक्शन लेना है। इस तरीके की स्थिति है, और यहाँ पर जो है वो कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई इस सड़क पर हुई है, और इस सड़क पर जो खोमचा था, जो यहाँ पर ठिया लगाया गया था, उसको तोड़ दिया गया है, और तोड़ने के बाद अब जो है वो कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये बुलडोजर जो है वो अपने उनको फ़ोन आ गया है और नए लक्ष्य की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, जहाँ पर इनको कार्रवाई करनी है, जहाँ एक्शन लेना है, मोहित वहाँ माफ ये कीजिए, मैं जाएगा। आपको रोक रहा अभी हूँ। जैसा कि इस बुलडोजर चलाने वाले शख्स से आपने बात की और उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो ई ब्लॉक बी ब्लॉक में बुलडोजर चला के आया हूँ, इसका मतलब ये कि जिस इलाके में आप मौजूद हैं, जिस मस्जिद के पास इस वक्त आप मौजूद हैं, सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन यही नहीं हो रहा है, कुछ और इलाके भी हैं जहांगीरपुरी के जहां बुलडोजर का एक्शन दिख रहा है। देखिए अनुराग, सबसे पहले अवनीश ने, हमारे सहयोगी अवनीश ने तस्वीरें दिखाई थी इसी सड़क पर, जब शुरुआत में जहां झुग्गियां हैं वहां पर एक्शन हो रहा था, वहां से एक्शन होता हुआ यहां सी ब्लॉक की तरफ बढ़ा है। ये अंसार का घर है। ये हम आपको दिखा दें कि अंसार के घर की तरफ को भी एक्शन हुआ था, और ये जो बुलडोजर है अब अपने नए एक्शन की तरफ जा रहा है, जहां उसे नया एक्शन लेना है। लेकिन अभी आपको तस्वीरें दिखाएं हम कि कहां कहां बुलडोजर जो है वो अपना काम कर रहा था। ये देखिए, ये शहर में आएंगे आपको दिखाएंगे कि कहां कहां एक्शन हुआ। अब मोहित जरा अंसार के घर की तस्वीर दिखाइए। जो अतिक्रमण है उसको कराया जा सका, नहीं तो अभी तक जब भी अतिक्रमण हटाने, अगर मुमकिन है मोहित तो अंसार के घर की तस्वीर जरा दिखाइए। अंसार, ये जो तमाम क्रिमिनल्स हैं जिनको अरेस्ट किया है। जी अनुराग, मैं कुछ दूरी पर हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये वही मार्ग है, यहाँ से कुछ दूरी पर जो है वो घर है सोनू का, अंसार का, और यहाँ अवैध निर्माण। ये देखिए, आप सड़क नाप लीजिए, आधी सड़क पर, पूरी आधी सड़क पर ही यहाँ पर अवैध कब्जा था। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो मार्ग दिख रहा है, यहाँ पर कब्जा था, पूरा कब्जा खाली कराया गया है। सड़क की चौड़ाई नाप लीजिए तो पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी सड़क पर जो आना जाना करने वाले हैं, आवाजाही करने वाले लोग हैं, उनको कितनी राहत मिलेगी इसके बाद। अवैध निर्माण जो है वो हटाया गया है, और पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया है। देखिए अभी भी आगे जो है वो इस तरीके से निर्माण हटाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है। ये पूरी सड़क जो है वो खाली कराई जा रही है। यहीं अंसार का, यहीं सोनू चिकना का घर है, और जितने जो आपराधी गिरफ्तार किए गए हैं इसी दिशा में उनका घर है, और यहाँ पर एक्शन हुआ है। अब दूसरी सड़क हम आपको दिखाते चलते हैं, यहाँ फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है। हर थोड़ी देर में यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, तो लगातार हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय, राकेश पांडे, अवनीश चौधरी के साथ साथ मोहित बख्शी इस वक्त जहांगीरपुरी के हर इलाके से, हर गली से, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि एक्शन किस तरीके से लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए मैंने अभी ऑर्डर पढ़ा नहीं है, मुझे बस अभी ये आदेश आया है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आया, और हम लोगों ने ये जो इंक्रोचमेंट का ड्राइव है वो स्टॉप करवा दिया है, एमसीडी ने भी करा दिया है, और हम लोग भी वहाँ ये देख रहे हैं उसका। जी बड़ी खबर आई है इस वक्त बड़ी खबर यह है कि इंक्रोचमेंट के ड्राइव को अभी रुकवा दिया गया है।
खुद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के ड्राइव को फिलहाल रुकवा दिया गया है। ऑर्डर पढ़ा जाएगा, ऑर्डर क्या कहता है उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अगर ऑर्डर में ये पूरी तरीके से स्पष्ट होगा कि अभी जो यथास्थिति है वही बनाने रखने की है तो फिर वो इसी तरीके से किया जाएगा। और अभी जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर यही है कि ऑर्डर के मुताबिक अभी जो ऑर्डर को पढ़ा जा रहा है और अभी स्थिति जो है कि कार्यवाही को रुकवा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मोहित बख्शी ब्रेक कर रहे हैं न्यूज नेशन पर। बुलडोजर की कार्रवाई को रोका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी संबंधित अधिकारियों को मिल चुकी है। मोहित, कौन थे ये अधिकारी जिनको अभी हमने सुना, क्या कुछ ये बता रहे थे, एक बार जरा बताएंगे आप फिर से? ये स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं दीपेंद्र पाठक, जो ये बता रहे थे कि क्या स्थिति है, क्या हुआ है। और उन्होंने हमें बताया, अभी फिर दोबारा कोशिश करते हैं कि अगर वो बात पर, अभी वो थोड़ा सा व्यस्त हैं, कोशिश करेंगे दोबारा से उन तक पहुंचने की। लेकिन हमने जैसे सुनवाया आपको, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल रुकवा दिया गया है, ऑर्डर पढ़ा जाएगा कि आखिर ऑर्डर क्या है उसके बाद ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया है उसका सम्मान सभी करते हैं और उसी कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ आगे का एक्शन होना है या नहीं होना है तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहां कार्रवाई जो है वो रुकवा दी गई है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मणिदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिदीप, क्या अपडेट आपके पास? हमारे सहयोगी मोहित बख्शी ने इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक की है, बुलडोजर की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। मणिदीप, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट ये है कि ये मंदिर है और इस मंदिर तक जो है बुलडोजर आया था, लेकिन यहाँ से फिर बुलडोजर वापस चला गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं इन गलियों की, जहाँ से वो लोग यहाँ पर गुस्से में यहाँ पर बाहर आकर के नारेबाजी करने लगे थे। फिलहाल देख सकते हैं कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। लोगों का हुजूम एक बार फिर इकट्ठा हो गया था, लोग यहाँ पर फिर वापस बाहर आ गए थे। लोग यहाँ पर आकर हल्की फुल्की नारेबाजी करने लग गए थे। जमावड़ा लोगों का शुरू हो गया था। अभी भी आप देख रहे हैं अंदर गलियों में कि सामने की तरफ ये भीड़ का पूरी की पूरी भीड़ का सैलाब है। ये भीड़ का पूरी की पूरी भीड़ का सैलाब है। लोग बाहर निकल करके अपने घरों से आ गए हैं। जैसे ही बुलडोजर चलने की खबर इस जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में निकल करके सामने आई है, वैसे ही लोगों का घरों से निकलना शुरू हो गया है। दोपहर का वक्त है, रमजान चल रहे हैं। ऐसे में लोग जब अल सुबह जब सो जाते हैं, उसके बाद में ये खबर जब पूरी तरह फैली तो बड़ी संख्या में जमावड़ा है। महिला सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त जो टुकड़ियां हैं वो इन गलियों में तैनात की गई हैं। गलियों के मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ से हमारे कैमरामैन दिखाएं कि गलियों के ये जो दरवाजे हैं इस तरफ के, इन दरवाजों को पूरी तरह यहाँ पर बंद किया है ताकि ये जो भीड़ का जो सैलाब है, ये सैलाब इन दरवाजों से बाहर निकल के ना आ जाए। लोगों के अंदर यहाँ पर लोग खामोश हैं, नारेबाजी अभी ये सभी लोग यहाँ पर कर रहे थे। अतिरिक्त जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। नारेबाजी करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। मंदिर से पहले ही जो बुलडोजर है उसको वापस किया गया। हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि इंक्रोचमेंट की ये जो पूरी की पूरी सड़क है, यहाँ से उस दिन जिस दिन यहाँ पर हिंसा हुई है, यहाँ से भागता हुआ वो सैलाब पूरी तरह यहाँ पर आया है और आ करके इस तरफ से वो जो पूरा सैलाब है वो कुशल चौक की तरफ निकल गया था। तो इस पूरी की पूरी सड़क के ऊपर यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चला है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। एक दो जगहों पर छुटपुट नारेबाजी व छुटपुट धक्का मुक्की की खबरें हुई। लोगों ने विरोध करना शुरू किया। एक शख्स को जो आगे बढ़ के विरोध कर रहा था उसको यहाँ से पुलिस का जो सैन्य बल है वो डिटेन करके ले गया। नज़ारा देखिए, ये कैमरे के ऊपर ये नज़ारा बता रहा है। ये उस बुलडोजर की निशानियाँ हैं जो एमसीडी के 4 से 6 बुलडोजर इन सड़कों से होकर के गुजरे हैं। इंक्रोचमेंट्स की तमाम ये जो जगह हैं और ये वो तमाम छतें हैं जहां से हनुमान जन्मोत्सव के उस जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही थी। तो ये सीधा और साफ मैसेज यहाँ पर प्रशासन ने, एक कड़क संदेश यहाँ पर प्रशासन ने, कानून का हथौड़ा यहाँ पर चला करके प्रशासन ने एक सीधा मैसेज दिया है, सीधा संदेश दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर किसी भी तरह की बदमाशी को, किसी भी तरह की असामाजिक जो कोशिश है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आप देखिए, ये वो गली है सबसे ज्यादा जिस गली की वीडियोस वायरल हो रहे थे। इस गली के आसपास से जितनी इंक्रोचमेंट है, ये वो सबसे प्रमुख ये वो दुकान है जहां से सबसे ज्यादा वीडियोस जो हैं, जो हिस्सा वाली जो भीड़ थी उसके बनाएगा, ये वो दुकान थी। तो ऐसे में इस दुकान को, इस जगह को भी यहाँ पर बुलडोजर से यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। अब हम आगे का यहाँ से आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि वो देखिए, ये तमाम मस्जिद अहाते में बनी हुई तमाम दुकानें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की 9 दुकानें हैं। 9 की 9 दुकानों का जो बाहर की ओर का निकला हुआ ये हिस्सा था, ये हिस्सा
जो यहाँ से बाहर की तरफ निकल गया था। तो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात है, हमारे सहयोगी मणिदीप शर्मा आपको हर वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर का एक्शन यहां पर चलता हुआ दिखा है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी, राकेश पांडे, अवनीश चौधरी, लक्ष्मी उपाध्याय, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अवनीश का रुख करते हैं। अवनीश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, इस समय जब पुलिस यहाँ पर मौजूद है तो हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनको पीछे की तरफ धकेल रही है, क्योंकि जब एक्शन हुआ तो ऐसी हरकत ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। और आप देखेंगे इस समय हम मस्जिद के गेट पर है, यहाँ भी काफी पब्लिक आ गई थी जिसे पुलिस ने वापस भेजा, क्योंकि जो मस्जिद का ये थोड़ा टूटा है और जो इसकी आड़ में, मस्जिद की आड़ में जो अवैध निर्माण किया गया था उसको ढाया गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे मंदिर के आसपास जो भी अवैध निर्माण था उसको ढाया गया, तो हम देख रहे हैं यहाँ कुछ लोग आए जो आक्रोश जाहिर कर रहे। हालांकि उनको अधिकारियों ने समझाया कि ये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है, किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ नहीं हुई है। तो इस तरह समझा बुझाकर उन्हें हटाया गया है, क्योंकि अगर सड़कों पर भीड़ लगेगी तो डर रहेगा कि उनके बीच कहीं सोनू शेख जैसा कोई असामाजिक तत्व, कोई क्रिमिनल आके कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे लॉ। जी माफ कीजिए अवनीश, कुछ तकनीकी दिक्कत है। एक बार फिर आपका रुख करेंगे, एक बार फिर मणिदीप की तरफ रुख करते हैं। मणिदीप, क्या स्थितियां सामान्य होती नजर आ रही हैं आपको? जी देखिए, स्थिति तो कह सकते हैं कि अभी सामान्य नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुकर में कह सकते हैं ये जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक पूरी तरह तब्दील हो गया है। स्थिति सामान्य नहीं है क्योंकि दरवाजे इस तरीके से बंद किए गए, ताले लगा करके लोग अभी जो है बंद हैं। अंदर गलियों के अंदर इन छतों के ऊपर क्या पनप रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये लगता है 1 से 2 दिन में ये सूरत साफ हो पाएगी। ये तमाम दुकानें हैं मस्जिद के अहाते में बनी हुई है। देखिए ये वो निशानियां हैं जो कह रही हैं कि अभी सब कुछ यहाँ पर सामान्य नहीं है। मस्जिद के अहाते में बनी हुई वो 10 दुकानें हैं, इन 10 दुकानों की ये छत है। फॉरेंसिक की टीम होगा, क्राइम दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने सबसे पहले आकर के इस मस्जिद को अपने जिम्मे में लिया था, जिसकी तस्वीरों को न्यूज नेशन ने सबसे पहले देश के सामने रखा था। तो ऐसे में इन 10 की 10 दुकानों को यहाँ पर 4 बुलडोजर आते हैं और चारों के चारों बुलडोजर मिलकर के इन दुकानों को नेस्तनाबूद कर देते हैं, जमींदोज कर देते हैं। पीछे की तरफ का हम यहाँ पर बाइक की तो लगातार हमारे सहयोगी मणिदीप बता रहे हैं कि किस तरीके से भारी पुलिस बल इस वक्त मौके पर तैनात है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए हलचल मैं दिखा देता हूं, दिखाने में ज्यादा आपको पता लगेगा कि क्या स्थिति है। आप देखिए यहाँ पर सीआरपी की जो पुलिस है वो तैनात है, सीआरपी तैनात है, यहाँ दिल्ली पुलिस तैनात है। यहाँ सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पर। और आप देखिए ये जो बुलडोजर है, जो बुलडोजर अभी तक साफ जो सख्त कार्रवाई कर रहा था, वो अब रास्ता क्लियर करने का काम कर रहा है। और आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते चलते हैं कि यहाँ पर देखिए मुकम्मल है, मुकम्मल तरीके से ठीक है। और इसलिए अब कानून व्यवस्था को, फर्दर शांति व्यवस्था कायम रहने दीजिए और इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू। चलो हो गया बाबू। You guys are sanitizing the area. We saw drones and everything flying. There is quite action that you guys have carried forward over here. जी मोहित, आप तस्वीरें दिखा रहे थे। मोहित, आप स्थानीय लोग हैं? जी मोहित। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको, ये तस्वीरें यहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अब जो है मलबे से में यहाँ पर चुना जा रहा है कि कैसे जो सामान बचा हो वो यहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन ये अवैध निर्माण जो है लंबे समय से था और बताया भी गया था कि इसको हटा लेना है, लेकिन हटाया नहीं गया, जिसके बाद अब ये स्थिति बनी। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये जो निर्माण है, इस निर्माण में देखिए ये दुकान जो है वो जूस की दुकान थी, लिखा हुआ ताज़ा गन्ने का रस, लेकिन ताज़ा गन्ने के रस के ऊपर किस तरीके से यहाँ मलबा था और मलबे में क्या क्या था। शराब की बोतलें हैं और जो बेहद भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठी की गई थी।
और यहाँ पर इस तरीके की स्थिति है जो देखिए आपको समझ आएगी कि किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर इसको तोड़कर अवैध निर्माण गिरा दिया गया है और अब जो है वो आगे के हम आपको तस्वीर दिखाएं तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस का यहाँ पर बंदोबस्त है। ये मुख्य चौराहा है, कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जारी है। हालांकि बुलडोजर जो है वो अब रोक दिया गया है, लेकिन जो कार्रवाई साफ सफाई की है, जो मलबा इकट्ठा हुआ है उसको हटाने का काम है वो लगातार जारी है और वही यहाँ पर अभी किया जा रहा है। जी अनुराग। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर का एक्शन तो रुक चुका है, लेकिन अभी साफ सफाई का काम लगातार जारी है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।